हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। मैं प्रियंका गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 3 जिसका नाम है वर्क मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य व्यवस्था। कार्य व्यवस्था क्या है? हमारे कार्यों को करने की जो योजना होती है उसे ही कार्य व्यवस्था कहते हैं। हम अपने परिवार में, घर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, जिसके तहत हम क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्य व्यवस्था के बारे में। तो कार्य व्यवस्था जो होती है वो किसी भी परिवार के लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उत्तम कार्य व्यवस्था के जरिए ही आदर्श परिवार का निर्माण हो सकता है। कार्य व्यवस्था के अंतर्गत गृहिणी घर की एवं समाज की एक प्रमुख इकाई है। यदि गृहिणी दिन रात कार्य करती रहेगी तो उसको आराम करने का समय नहीं मिलेगा, तो इससे उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यदि गृहिणी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो उसकी कार्य व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए गृहिणी को उचित समय एवं श्रम अपना कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे उसकी गृह व्यवस्था उत्तम बन सके, साथ ही साथ कार्य व्यवस्था भी शीघ्र ही संपन्न हो सके। अब कार्य व्यवस्था के अर्थ के बारे में हम जानेंगे। कार्य व्यवस्था के अर्थ के अंतर्गत घर के सभी कार्यों को हम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, जिससे परिवार के सभी सदस्यों के समय एवं श्रम की बचत हो सके। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, गृह कार्य व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। किसी व्यक्ति के या किसी परिवार के जीवन में जो सफलता यदि प्राप्त करनी है तो उसे अपनी कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाकर रखना होगा, तभी वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे 3 मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो कि है पहला योजना, इसे नियोजन भी कहते हैं, दूसरा नियंत्रण, तीसरा मूल्यांकन। ये जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, ये जो तीनों चरण हैं किसी भी कार्य व्यवस्था को करने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए प्रत्येक गृह स्वामी या प्रत्येक गृहिणी को चाहिए कि वो अपनी गृह व्यवस्था के अंतर्गत इन तीनों चरणों को रखें और अपने कार्यों को सरलता पूर्वक करे, जिससे उसे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। गृह व्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है घर परिवार की आवश्यकताओं की सुचारू पूर्ति। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर हमारे परिवार में या हमारे घर में कार्य व्यवस्था की प्रणाली बनती है, हमारी गृहिणी यदि कार्य व्यवस्था की प्रणाली बनाती है और उसमें घर के सभी सदस्यों को एकजुट करके कार्य व्यवस्था के अंतर्गत गृह कार्यों को आपस में बांट देती है उनकी कुशलता एवं क्षमता के आधार पर, तब परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो उन कार्यों को अपनी कुशलता एवं क्षमता के अनुसार संपूर्ण करते हैं और इस प्रकार गृह कार्य व्यवस्था उत्तम होती है और सुचारू रूप से चलती रहती है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो घर है हमारा, उसमें जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आवश्यकताएं बहुत होती हैं। उन पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। गृह व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों को किया जाए। परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताएं कार्य व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण की जा सकती है। नेक्स्ट घर परिवार के वातावरण को उत्तम बनाना। तो गृहिणी अपने कार्य व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के जो वातावरण है उसको उत्तम बना सकती है। कैसे हो सकता है ये? जब वो अपने कार्यों को नियोजित या योजनाबद्ध तरीके से परिवार के सभी सदस्यों में बांट दे और उसके पश्चात जो भी आयु वर्ग के लोग उस परिवार में रहने वाले हैं उनके अनुसार ही उस कार्य को संपूर्ण करें। इससे परिवार के सभी सदस्यों का मनोरंजन भी होगा, साथ ही साथ कार्य भी संपन्न हो जाएगा। इससे गृहिणी के ऊपर अतिरिक्त कार्यों का दबाव नहीं होगा और कार्य व्यवस्था भी हमारी बनी रहेगी, जिससे परिवार के लोगों में एकता भी होगी और उनके परिवार का वातावरण भी उत्तम बना रहेगा। नेक्स्ट गृह व्यवस्था श्रम विभाजन में सहायक। तो गृह व्यवस्था में जब हम कार्य व्यवस्था को ला लेते हैं तब वहाँ पर श्रम विभाजन हो जाता है। मीन्स परिवार के सभी सदस्यों में श्रम का विभाजन हो जाना। परिवार के जितने भी कार्य हैं उसको गृहिणी को चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों में उसको वितरित करें। जिस भी आयु वर्ग के लोग हैं उसके परिवार में
ताकि वे अपनी कुशलता के अनुसार एवं क्षमता के अनुसार उन कार्यों को पूरा करें, जिससे श्रम का विभाजन हो जाएगा और समय की बचत होगी। नेक्स्ट वन, गृह कार्य व्यवस्था परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य में सहायक। तो जैसे ही घर में या जैसे ही परिवार में कार्यों का बंटवारा हो जाता है, तब वहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी रुचि के अनुसार उनको कार्य दे दिए जाते हैं, जिससे परिवार का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। क्योंकि कार्य को करने से परिवार के जो लोग हैं उनकी शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के जो स्वास्थ्य हैं वो उत्तम होंगे। जब गृहिणी परिवार के सभी सदस्यों को उनके रुचि और उनके क्षमता के अनुसार कार्यों का बंटवारा कर देगी, तब किसी भी व्यक्ति के ऊपर अतिरिक्त कार्य का भार नहीं पड़ेगा और इससे सभी व्यक्ति अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेंगे। इससे गृह व्यवस्था तो उत्तम बनेगी ही, साथ ही साथ कार्य व्यवस्था की जो प्रणाली है वो भी उत्तम रहेगी और इससे परिवार में खुशनुमा माहौल होगा और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। नेक्स्ट वन, गृह कार्य व्यवस्था गृह अर्थव्यवस्था में सहायक। व्यक्ति या परिवार के जीवन में गृह अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि परिवार के सभी व्यक्तियों को गृह व्यवस्था के अंतर्गत गृह कार्य करने पड़ते हैं और जब वो गृह कार्य को करते हैं तो उससे गृहिणी के समय एवं श्रम की बचत होती है। साथ ही साथ एकजुटता से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को भी समय मिलता है, जिससे वे अन्य कार्य कर सकते हैं और उससे अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और इस प्रकार से गृह व्यवस्था से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नेक्स्ट वन है, गृह कार्य व्यवस्था से परिवार के रहन सहन का स्तर उन्नत होने में सहायक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी गृह व्यवस्था हमारी घर की जो कार्य करने की योजना है उससे हमारे घर में परिवार के लोगों के रहन सहन का जो स्तर है वो ऊंचा उठता है, क्योंकि जब हम अपने कार्यों की एक योजना बनाते हैं और उसी के अनुरूप अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं, तब उसमें हमारी समय एवं श्रम की बचत होती है और हमारे परिवार में जो भी गृह कार्य होते हैं उन सबको सुचारू रूप से संपादित किया जा सकता है। से परिवार के सभी लोगों का जो रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा उठता है और परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो एक्स्ट्रा इनकम करके अपनी अर्थव्यवस्था को तो सुधारते ही हैं, साथ ही साथ समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वन, कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण। तो ये बहुत ही आवश्यक है और नितांत आवश्यक है कि हमें अपने घर के कार्यों का विभाजन करना पड़ता है। यदि हमें समय एवं श्रम की बचत करनी है अपनी, तो गृह व्यवस्था के अंतर्गत कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम अपने कार्यों को अपने परिवार में अपने कार्यों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, आइए देखते हैं। पहला है दैनिक गृह कार्य, दूसरा साप्ताहिक गृह कार्य, तीसरा मासिक गृह कार्य, चौथा है वार्षिक गृह कार्य, पांचवा है सामयिक गृह कार्य, छठा है आकस्मिक गृह कार्य। तो एक एक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला दैनिक गृह कार्य। तो दैनिक गृह कार्य के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जिनको हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे घर की सफाई करना, विश्राम करना, मनोरंजन करना, कपड़े धुलना, भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, उनके होमवर्क कराना इत्यादि जो कार्य हैं वो सभी दैनिक रूप से गृहिणी के जीवन में प्रत्येक दिन किए जाते हैं, जिसमें परिवार के व्यक्तियों का भी सहयोग मिलता है। इस प्रकार के कार्यों को हमने दैनिक गृह कार्य के अंतर्गत रखा है। दूसरा है साप्ताहिक गृह कार्य। साप्ताहिक गृह कार्य के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको करने के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित करते हैं जिसमें हम उन कार्यों को संपूर्ण करते हैं। जैसे धोबी को कपड़े देना, कपड़े प्रेस करना, घर की अच्छी तरह से सफाई करना, भोजन में कुछ स्पेशल बनाना, बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे एवं स्कूल बैग इत्यादि की देखभाल करना और साथ ही साथ उसकी मरम्मत करना, बिस्तर एवं चादर बदलना, घर में लगे जाले, कीड़े मकोड़े इत्यादि को देखना और घर के बाहर निकालना
इत्यादि कार्य जो हैं उनको हमने साप्ताहिक गृह कार्य के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट वन मासिक गृह कार्य। मासिक गृह कार्य के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जिनको ना तो हम दैनिक रूप से कर सकते हैं ना साप्ताहिक रूप से कर सकते हैं। इनको करने के लिए हम महीने के किसी एक दिन को निर्धारित करते हैं जिसमें हम अपने कार्यों को संपादित करते हैं। यदि ये कार्य एक दिन में संपादित नहीं होते हैं तो हम उसके लिए दूसरा भी दिन उपयोग कर सकते हैं। जैसे घर की सफाई के बाद इकट्ठी गंदगी को बाहर फेंकना, घर में इकट्ठी रद्दी को बेचना, घर में इकट्ठी वस्तुओं को खरीद कर लाना, जैसे दाल चावल मसाले इत्यादि दालें इत्यादि की देखभाल करना और उनकी पिसाई कराना। मासिक गृह कार्य के अंतर्गत हम कुछ ऐसे जगहों की सफाई करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे स्टोर रूम की सफाई करना, किताबों की अलमारी की सफाई करना आदि। मासिक गृह कार्य के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान भी करते हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का किराया, गैस का बिल, दूध वाले के पैसे का भुगतान इत्यादि चीज़ें जो हैं इन सबको हम मासिक गृह कार्य के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट वन वार्षिक गृह कार्य। वार्षिक गृह कार्य के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको ना तो हम दैनिक तरीके से कर सकते हैं, ना सप्ताह में कर सकते हैं और ना ही मासिक लेवल पे कर सकते हैं। इसके लिए वर्ष भर के कार्यों को करने के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है जिसको उसी के अंदर संपूर्ण किया जाता है। जैसे पानी का टैक्स हो गया, घर का टैक्स हो गया इत्यादि चीज़ें हम वार्षिक गृह कार्य के अंतर्गत करते हैं। घर में अनाज, तेल एवं घी इत्यादि को वर्ष भर के लिए खरीदना, फर्नीचर पर पॉलिश तथा वार्निशिंग कराना, घर की पुताई कराना, खिड़कियों दरवाजों में पेंट लगाना इत्यादि जो क्रियाकलाप हैं हम उनको वार्षिक रूप से करते हैं। साथ ही साथ घर में राशन भराना, ये सारे कार्य हमारे वार्षिक गृह कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें सामायिक गृह कार्य। सामायिक गृह कार्य ऐसे गृह कार्य होते हैं जिनको हमें समय समय पर करना होता है, जैसे मौसम के अनुसार कपड़े बनवाना, जाड़े के समय स्वेटर बुनवाना, गर्मी के समय कॉटन के कपड़े लेना इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सामयिक गृह कार्य के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ जैसे हम जाड़ी में लड्डू बनाते हैं, गर्मी के दिनों में ठंडे पेय पदार्थों का निर्माण करना, अचार मुरब्बे इत्यादि चीज़ों का निर्माण करना, ये सामयिक गृह कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन आकस्मिक गृह कार्य। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, ये कार्य कभी भी आ सकते हैं, इसलिए गृहिणी को चाहिए कि अपने प्रतिदिन के कार्यों से वो थोड़ा थोड़ा समय निकालकर इन कार्यों को करती रहे। जैसे किसी रिश्तेदार का आना, घर के किसी व्यक्ति की बीमारी, शादी, जन्म या मृत्यु, बाहर घूमने जाना, मकान बदलना, स्थानांतरण करना इत्यादि जो कार्य हैं वो आकस्मिक गृह कार्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन परिवार में गृहिणी का स्थान तथा कर्तव्य। परिवार में गृहिणी का स्थान और कर्तव्य क्या क्या है? परिवार में गृहिणी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गृह स्वामी पुरुष होते हैं तो गृह स्वामिनी स्त्रियां होती हैं। पुरुषों का कार्य है कि वो घर के बाहर के क्षेत्र की देखरेख करते हैं और स्त्रियां जो हैं घर के अंदर के कार्य क्षेत्र को देखती हैं और भली पूर्वक या उत्तम पूर्वक उनको संपादित करती हैं। इसलिए स्त्री को गृहिणी की भी उपाधि दी गई है। एक गृहिणी अपने परिवार को उत्तम सुख सुविधा उचित व्यवहार करके परिवार को सुखी समृद्ध बना सकती है। यदि किसी घर को आदर्श एवं सुखी बनाना है तो इसमें गृहिणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि गृहिणी के ऊपर ही परिवार के सभी व्यक्तियों का वृद्धि एवं विकास निर्भर होता है। यदि गृहिणी योग्य है तो वो अपने घर के सभी लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास पर ध्यान देती हैं और परिवार में उत्तम कार्य व्यवस्था को संपादित करती हैं। अब बात करते हैं परिवार में गृहिणी का स्थान क्या है। तो परिवार में गृहिणी का निम्नलिखित स्थान है। परिवार में जो स्त्रियां होती हैं उनके विभिन्न रूप होते हैं, जैसे माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में। लेकिन यहाँ पर हमने
परिवार में जो गृहिणी है उनके स्थान को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है पत्नी के रूप में, दूसरा माता के रूप में, तीसरा है गृह स्वामिनी के रूप में। तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पत्नी के रूप में प्रत्येक लड़की के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम जो स्थान मिलता है वो पत्नी का स्थान मिलता है। के जो लोग होते हैं वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के व्यवहार, वहाँ की कार्य प्रणाली उस लड़की के घर से बिल्कुल भी अलग हो सकती है। अतः यह आवश्यकता पड़ सकती है कि उस लड़की को या पत्नी को अपने जीवन शैली में, अपने आदतों में कुछ परिवर्तन लाना पड़े। यदि वो योग्य गृहिणी है या यदि वो योग्य पत्नी है तो जरूर अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में, अपनी गृह व्यवस्था को करने के तरीके में परिवर्तन लाती है और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही साथ अपने पति के भावों का सम्मान करती है और सभी के साथ एक उचित सामंजस्य बनाकर परिवार में प्रेम पूर्ण सौहार्द बनाए रखती है। इससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहता है, साथ ही साथ परिवार में समृद्धि भी आती है। नेक्स्ट, माता के रूप में पत्नी के बाद जो माता का रूप होता है, इसमें कार्य क्षमता जो है स्त्रियों की बढ़ जाती है, क्योंकि और भी दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जैसे परिवार के लोगों को तो समुचित ध्यान देना होता ही है, साथ ही साथ उनको अपने बच्चों का भी उचित लालन पोषण करना होता है। माताओं का सिर्फ इतना कार्य नहीं है कि बच्चे उत्पन्न करना, बच्चे जब उत्पन्न हो उनका लालन पोषण भी करना एक माता का ही कार्य होता है। इस प्रकार बच्चों को उचित वातावरण में ढालना, उन्हें छोटे छोटे शब्द सिखाना, शब्द के बाद उनको भाषा सिखाना इत्यादि जो कार्य है वो माता को ही निर्वाह करने पड़ते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसके सद्गुणों में वृद्धि करना, अच्छी आदतों में विकास करना, अच्छी आदतें सिखाना एक माता का ही कार्य होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि बच्चे की प्रथम गुरु जो होती है माता ही होती है। तो ये सारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो हमारी ममाज को ही फुलफिल करनी होती हैं। नेक्स्ट वन, गृह स्वामिनी के रूप में तो माता के बाद जो पैरामीटर आता है वो गृह स्वामिनी के रूप में। एक अच्छी गृह स्वामिनी वही है जो अपने परिवार के सभी लोगों के भावों को समझते हुए उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। इसके अलावा भी गृह स्वामिनी के अन्य कर्तव्य भी हो सकते हैं, जैसे संबंधियों से व्यवहार उनका कैसा है, सुखद वातावरण का निर्माण, गृह कार्य की व्यवस्था। नेक्स्ट वन, अर्थव्यवस्था का उचित रूप। तो गृहिणी अपने कार्य व्यवस्था के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकती है, जिससे उसके समय एवं श्रम एवं धन तीनों की बचत हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्य व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में। So that's all for today. Have a good day. Thank you.